मीडिया के आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ आलोक कुमार दुबे जी, राजेश गुप्ता जी, कुमुद रंजन जी यहाँ मौजूद हैं। कल रात से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आज सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने हम 4 कांग्रेस के नेताओं पर निलंबन की कार्रवाई की है। सबसे पहले तो इसके सत्यता के जांच के लिए हम लोगों ने उनको पत्र आज लिखा है कि ये इसके जो समाचार पत्रों में या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें बाहर आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कितनी सत्यता है। दूसरी बात, आप सबों के सामने हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी के अंदर में, जो हमारे पूर्व के प्रभारी रहे हैं आरपीएन सिंह जी, उनके द्वारा जो बनाई गई टीम थी, उसको लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाया था। उसके बाद पिछले दिसंबर माह में 2022 में जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई, प्रदेश कार्य समिति की घोषणा हुई। राज्य के लगभग 24 जिले में इसको लेकर के आवाज़ उठाए गए, विरोध प्रदर्शन हुए, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया के बाद पदाधिकारियों का और अध्यक्षों का चयन हुआ था और उसमें कई चीज़ों को दरकिनार किया गया था। आप सभी इस बात से अवगत हैं। सो कॉज नोटिस हम लोगों को दिया गया था। हम लोगों ने अनुशासन समिति से समय की मांग की थी। हम लोगों की मांग को अस्वीकार करते हुए सीधे तौर पर हम लोग अनुशंसा किया गया था कि हम समय नहीं दे सकते हैं। ये सारे सभी चीज़ें समाचार पत्रों के माध्यम से ही हम लोगों को इंतजार करना चाहिए था। किस बात की, अगर हमारे 3, 4, 5 लोगों के निकल जाने से पार्टी मजबूत होती है तो आपके इस निर्णय को हम सिरोधार्य करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि ये गलत फैसला है। जैसा किशोर जी, छोटू जी ने कहा, हम कई जमाने से हमने रामेश्वर उरांव जी के भी साथ काम किया, हमने सुखदेव भगत जी के भी साथ काम किया, हमने प्रदीप बालमुचु जी के साथ भी काम किया, हम डॉक्टर अजय कुमार जी के भी साथ काम किए NSCY यूथ कांग्रेस की राजनीति के उपरांत। और हम सबने देखा कि कई बार इन प्रदेश अध्यक्षों के खिलाफ लामबंदी हुई, मीडिया में भी बातें गई और देश के कई जगहों पर इस तरह की बातें हुई। प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली की आलोचना करना अगर पार्टी से निलंबन और निष्कासन है तो पार्टी इससे कमजोर होगी। और जो सवाल हम लोगों ने खड़ा किया है वो सवाल आज भी जीवंत है कि आपको गणेश परिक्रमा और चाटुकारिता के बल पर आरपीएन सिंह जी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। आप उस काबिल तब भी नहीं थे और आपकी मानसिकता आज एक बार फिर दर्शाती है कि आप आज भी उसके काबिल नहीं। वरना जिला अध्यक्षों के मनोनयन में शायद सोनिया गांधी जी ने अपने 22 वर्षों के प्रदेश अध्यक्ष की कमान रहते हुए बगैर महिलाओं के 33% के आरक्षण का एक भी कमेटी अप्रूव नहीं किया था। बगैर दलितों के, बगैर अल्पसंख्यकों के एक भी कमेटी को उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया था। मैं मानता हूं आपने बाद में उसको जरूर किया, लेकिन तब तक साइकिल पंक्चर हो चुका है। आपकी मानसिकता लोगों के सामने आ गई। AICC के चुनाव की प्रक्रिया में रायपुर अधिवेशन में हम जाएंगे, रायपुर हम धरना देंगे। वहाँ हम वो लोग थोड़ी हैं कि हम आपके निर्णय कहीं आप चले, हम जाएंगे AICC जाएंगे। हम राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं,
जिन्होंने भारत जोड़ने का काम किया, वहाँ जाएंगे हम जाएंगे लोगों के पास। आप हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन कर सकते हैं और आपने वो पूरा प्रयास किया और आप जिस मकाम पर गए वो आपने सबसे अंतिम अस्त्र का प्रयोग कर दिया हम लोगों के ऊपर। का फैसला तब होते हैं, आप दूसरे दलों से गए हुए लोगों को पार्टी में ला रहे हैं। जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, ऐसे लोगों को आपने पार्टी में लाया। सोनिया गांधी के मूल सवाल पर आपने पार्टी छोड़कर चुनाव लड़े थे। आप कोरोना काल में, महामारी में आप घरों में विश्राम कर रहे थे और आज आप हमको अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है और ये निलंबन कांग्रेस पार्टी में तो ये होता ही नहीं है टाइम अवधि और जो आपने 6 साल दिया है। तो ये कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश है। लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिन आशाओं और अपेक्षाओं को लेकर गठबंधन की सरकार बनाई थी, आज जो हमारे कोर वोटर हैं, जो आदिवासी हैं, जिनको सामने रख करके हमने 22 वर्षों में पहली मर्तबा यहाँ पर इतना बड़ा जनादेश प्राप्त किया था। 37 वर्षों के बाद पार्टी यहाँ सत्ता में आई थी। कार्यकर्ताओं को लगा था कि उनके चेहरे पर भी सरकार के होने का खुशी का एहसास होगा। आप मीडिया के साथी हैं, आप पूछ लीजिए कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं से, उनके चेहरे पर क्या ये खुशी है कि उनकी सरकार है यहाँ पर? किसी को नहीं एहसास है कि हमारी सरकार है। तो ये मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं, ये मुद्दे आज भी जीवंत हैं, जिन्हें लेकर हम पार्टी नेतृत्व के पास जाएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे। रायपुर अधिवेशन में भी अपनी बात को हम रखेंगे। हम राहुल जी के पास जाएंगे, मल्लिकार्जुन जी खड़गे के पास जाएंगे। आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये तो सब सामने ही है आपके सामने ही है कि आप ही लोगों के माध्यम से जो है हम लोगों को शोकआउट का भी नोटिस आती है। सवाल एक है कि पार्टी में आप रहते हैं और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जो आप बोले मीडिया में आकर, क्या ये अनुशासन मिलता नहीं है? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया। जब व्यक्ति बहुत बड़े ओहदे पर चले जाए, ये जिम्मेदारी हमेशा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रही है, हमेशा, कि अगर कहीं कोई विरोधाभास की आवाज़ है, अगर कहीं किसी कार्यकर्ता और नेताओं ने किसी बात को उठाया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों से बात करें।